नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे विद्यालय ओम एस पब्लिक स्कूल में हमने जो है साइंस एग्जीबिशन रखा है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए हैं। उसके बारे में हम आपको एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने बताया था आज हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन है, तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उन्होंने बनाया है, और मैम भी है यहाँ पर और हमारे स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, इसके बारे में ये बाद में डिस्कस करेगी। हम आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम हेल्थ और क्या है मॉनिटर। हाँ, क्या लिखा है? हेल्थ एंड हाइजीन इनका टॉपिक है। उसके ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क किया है। बताइए। स्वच्छ आदतें, हमें स्वच्छ रहना चाहिए। हमें रोज ब्रश, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए और खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योगा करना चाहिए। ये सब हमारे स्टूडेंट बताएंगे। आप सोलर सिस्टम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है ना, ये इसके बारे में ये बताएंगे अभी, तो उसको सुनने के लिए आप अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। आपका क्या है, इन्होंने भी सोलर सिस्टम के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाया है। क्या बनाए हो आप? प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सर, इसमें 8 ग्रह रहते हैं। अच्छा, की बात करते हैं, है ना, उसके बारे में आप विस्तृत रूप में बताना। चलो, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या Yes, काम sir. करता है? सर, ये हमारे शरीर में जो खाना जाता है ना, उसको कैसे पचाते हैं और वो कहाँ पे जाता है, उसके बारे में है ये। ठीक है, इसके बारे में आप बाद में बताना। ओके, Yes, sir. चलिए दूसरे स्टूडेंट से मिलवाते हैं हम आपको। ये क्या है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही लग रहा है यहाँ पर। हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन यस सर। क्या है, बताओ उसके बारे में थोड़ा। ये जैसे कि सारे वर्कर दिन रात सो नहीं पाते, अपने उनको चलाना पड़ता है, तो ये अपने आप चलेगी। इनमें ना वर्कर नहीं लगेंगे और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं रहेगी, और ये अपने आप ही चलती है, और इसमें सेंसर लगा है। ये अपने आप चलती है और अपने आप रुकती है। थैंक यू। वोल्केनो, ज्वालामुखी बोले थे। आप क्या बनाई हो? झरना, आर्टिफिशियल वाटरफॉल। पानी आएगा इसमें से? ठीक है, चलो। क्या बनाए हो आप? सर जी, लेजर सेपरेट करना। अच्छा, क्या है बताइए थोड़ा। सर जी, इसमें करना। सर जी, इसमें लेजर से वो लाइट दिखाएंगे, तो इस मिरर से इधर से रिफ्लेक्शन होगा, और ये इस टाइप से चोर अगर आएगा तो फिर वो अलार्म बजेगा। इसका यूज कहाँ पर होगा? सर जी, जैसे घर में सिक्योरिटी के लिए, घर में किसी चीज को रखते हैं अपन, तो कोई भी चोर वगैरह आएगा तो उससे सिक्योरिटी के लिए रखा जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है इससे? सर जी, इससे अपन अपनी चीजों को बचा सकते हैं। कैसे होता है, कुछ बताएंगे जानकारी ले लीजिए। पेड़ में जल का परिवहन वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन द्वारा होता है, और यहाँ मिट्टी में पानी भेजने का काम करता है, जिससे पेड़ अच्छे से बढ़े और अच्छे से उनको पानी मिले, और इस पूरी प्रक्रिया होती है उसे वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है ये? एस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है, और इसका काम है खून को वाटर को प्योर करना एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर वेस्ट करना। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपका क्या है? सर, ये 3D में से इससे हम मतलब कुछ भी चीज देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रियल देख रहे हैं, और इसे हम दिन के उजाले में नहीं देख सकते, इसे हम अंधेरे में ही देख सकते हैं। बताएंगे अभी? यस सर, हो सकता है प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, पर अंधेरे में ही होगा। अंधेरे में? यस सर। ठीक है, तो बाद में बताएंगे। आप क्या बनाए हो?
सर हमें माइक्रोस्कोप बनाया है। माइक्रोस्कोप, इसके क्या यूजेस हैं? सर माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी चीजों को बड़ा बताता है। मतलब जिनको हम आसानी से देख नहीं पाते हैं उसको हम sir. माइक्रोस्कोप की सहायता से यस देखते सर। हैं। यही बोलना चाहते हैं। और यस सर। बहुत अच्छा बनाया है। ह्यूमन हार्ट मानव का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये एक पंप की तरह काम करता है और इसमें मानव के रक्त पहुंचाने का काम करता है। अगर ये इसमें रक्त बंद कर दे तो मानव की मृत्यु हो सकती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसके बारे में राखी बताएगी आपको। ये हमारी बॉडी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। ये हमारे आमाशय से आपस में लेके कोई भी डिस्कशन ना करें। छोटी आंतों तक जाता है, जिसकी छोटी आंत की लंबाई 20 से 23 फीट होती है और बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होती है। क्या बनाए हो? सोलर सिस्टम, समझाइए थोड़ा हमको सोलर सिस्टम के बारे में। Hello friends, my name is Anjali Kaushal and study in class 9th. Today my topic is solar system. सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नस और नेपच्यून। ये सब ग्रह हैं और इनमें से सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर और सबसे छोटा ग्रह होता है मर्क्यूरी और सबसे ठंडा ग्रह होता है अर्नस। जो हमें और अर्थ है, तो अर्थ में हम हमारा एकमात्र सहारा अर्थ है, उसमें हम रहते हैं। तो थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और भी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। आपका क्या है? लिफ्ट। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े लोग चढ़ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर लिफ्ट की आवश्यकता होती है जिससे आसानी से वहाँ पर पहुँचा जा सके। इसलिए स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छा प्रयास किया है। कुछ बताओगे इसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र है, क्या होता है? सर ये हमारे शरीर में खाने पचाने का काम करता है और जो वेस्ट खाना हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के अनुज से वेस्ट खाना निकल जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? सर भोजन का पाचन नहीं होगा तो पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट दुखता है और उल्टियाँ होने लग जाती है, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हाँ, आपका लाइट लैंप इन्होंने बनाया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बताइए ना। ये एक लाइट लैंप है, इसका इस्तेमाल पढ़ाई या बुक्स पढ़ने में होता है। ये ऑफिस वर्क में भी ये काम आता है। ठीक है। आपका इन्होंने जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसी के बारे में हमारी स्टूडेंट बताएगी अर्पिता। सर वाटर मैनेजमेंट वो होता है जैसे कि जो हार्वेस्टिंग वाटर होता है, मतलब जो बारिश का पानी होता है उसे स्टोर करके इकट्ठा करके हम रख सकते हैं और उसे बाद में रीयूज कर सकते हैं। थैंक यू। सही है। और जो फिर वो इकट्ठा होके मतलब हम उसको रीयूज कर लेंगे, जैसे कि पानी इकट्ठा करके जैसे वॉश में काम आएगा। वॉश करने के बाद वो मतलब फार्म में चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इनका जो प्रोजेक्ट है वाटर मैनेजमेंट, मतलब जल को कैसे हम स्टोर करके रखें, जो बारिश का रेन वाटर होता है उसको। यहाँ पर इनका प्रोजेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, उसके ऊपर हमारी स्टूडेंट बताएगी प्रियांशी यादव। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी के साथ साथ वो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्रोसेस मतलब प्राकृतिक प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से। थैंक यू। कैसा लगा आपने ये प्रोजेक्ट बनाया? तो सर अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं लगा कि सर लोग परेशान कर रहे हैं हमको बनवा के? मजा आया? सीखने को मिला कुछ ना कुछ? ठीक है, आपका भी यही है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ओके। आपका क्या है? तो फ्रिक्शन, घर्षण जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ बताएंगे इसके बारे में?
सर फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सर जी, फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे कोई बच्चा फिसल पट्टी पे खेल रहा है या फिसल रहा है तो वह स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। कोई लड़का बॉक्स को पुल कर रहा है तो वह स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। या कोई प्लेस पे जाओ। रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, और अच्छा बताया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताना। और यहाँ पर इनका टॉपिक है वाटर प्यूरिफिकेशन। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वर्तमान समय में वाटर प्यूरिफिकेशन और जल का शुद्धिकरण करना जरूरी है। आजकल शुद्ध वाटर मिलने में हमको समस्याएं भी हो रही हैं, तो उसके बारे में हमारे स्टूडेंट बताएंगे। आयुष नाम। ओके, तो वाटर प्यूरिफिकेशन अभी करके बता दोगे थोड़ा सा? ये करके बता रहे हैं, थोड़ा सा हमको वीडियो में दिखाना है, इसलिए। गंदा पानी डाल रहे हो ना? ठीक है, बस हो गया। देखो यहाँ पर पानी फिल्टर हो रहा है। क्या क्या चीज़ों का इसमें, बिग स्टोन, बड़े पत्थर, स्मॉल स्टोन, कोल और कॉटन, इन चीज़ों का यूज़ करके इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, और वास्तव में जो पानी है वो फिल्टर होकर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, क्या होता है बताइए थोड़ा। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव मस्तिष्क का 1200 ग्राम या 1400 ग्राम होता है। बहुत अच्छा जुगाड़ किए हैं आप। ठीक है, अच्छा बताए भी हैं। इंद्रेश दुबे, प्रकाश संश्लेषण के ऊपर इनका टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस है ना? ओके, इसके बारे में इंद्रेश बताएंगे। तो इन्होंने अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। अब इनका ज्वालामुखी है, ये इसका वीडियो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है ना, तो बाद में करके बताएंगे। ओके, यहाँ पर डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए क्या काम करता है, उनसे रिलेटेड हमारे स्टूडेंट बताएंगे। ये हमारे ओके, आप खड़े हो जाइए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता, और ये मतलब डीएनए कहीं पर भी मतलब दादा के गोल मतलब बच्चों में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं डीएनए का काम क्या क्या होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, मतलब उनकी जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनमें कुछ ना कुछ गुण शामिल हो जाते हैं। माइक बंद हो गया क्या? उसमें चालू क्या है नीलम? ये सर ह्यूमन आई है, ये अपनी एक आई बॉल की तरह होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। और सर एक लिया है मैंने माइक, वो बंद भी हो सकता है। यस सर। और ये जो कॉर्निया है ना, ये ट्रांसपेरेंट होती है, और फर्स्ट लेयर होती है, अपनी आई की फर्स्ट लेयर होती है, ये डस्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है।
और जो रेटिना है, रेटिना पे अपनी इमेज बनती है, जो कि रेटिना पे इमेज हमेशा उल्टी बनती है और जो माइंड तक वो सेंड करता है तो इमेज को सीधी करके प्रस्तुत करता है। और ये थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे हम और भी बताएंगे जो भी होगा वो। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, और अभी तक मैं आपको बता रहा था, अब स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं वो आए हैं, तो वो आपको थोड़ा बताएंगे। ठीक है, अब मैं मैम को आगे कंटिन्यू करने का बोलता हूँ। मैं थोड़ा बच्चों से ही पूछना चाहूंगी एक बार, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है और पिछली बार की पीछे इस बार और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो मुझे अच्छा लगा। इसको आप एक्सप्लेन करिए। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। दीप, आप एक्सप्लेन करिए। ये हमारे शरीर के हर हिस्से में पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स का नाम है। ये रेड कलर का रहता है और ये अपने जनरेशन चलता है। इसमें इसका यूज क्या होता है डीएनए? हाँ, डीएनए रहता है, उससे इंसान की पूरी डिटेल निकल आती है। हाँ, उसको कौन सी बीमारी है, उसका काला रंग है, हाँ, हाँ, वो डिटेल आ सकती है फिंगरप्रिंट और उससे जुड़ा रहता है। हाँ। जैसे कभी किसी की मतलब मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे पहचान करने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। आजकल ऐसा होने लगा है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और उसकी पहचान नहीं हो पाती, लोग उसको ढूंढने जाते हैं, तो डीएनए के माध्यम से भी, है ना, हाँ, उसकी पकड़ हो जाती है, ये व्यक्ति कौन है, किसका है। ठीक है, तो ठीक है। एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्या होता है सोलर सिस्टम? कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं, नाम बताइए उनके। ओके, ये हमारे सबसे नजदीक वाला सिस्टम कौन सा है? वीडियो बना लेना। ठीक है, ओके। इसका क्या यूज होता है और कहाँ यूज होता है? हाँ, इसको आप चला के बताइए, कुछ यूज करके बताइए इसको। विमल सर, यू ट्राई। माइक्रोस्कोप। तुम यहाँ कैसे आ गए? आंटी पहुँचाएंगे, वहीं रहना था। लेजर घरों में अपन ये सामान रखते हैं, तो उसके बचाने के लिए चोर वगैरह आते हैं, उसको ले लेते हैं, उस चीज़ के लिए अलग। आज के करंट में ये सब कुछ चलने लग गया है हर घर में। ठीक है, अभी आप चलिए, डिस्टर्ब मत करिए, और इसको आप थोड़ा चला के बताइए। ये लेज़र स्टार्ट होता है तो ये रिफ्लेक्शन करता है और ये स्ट्राइक के अलार्म बजता है, कोई एंट्री करनी है ना, ये इसमें एंट्री करता है। तो ये आज के जनरेशन में ये मतलब बहुत सारे घरों में लगाया जा चुका है। आने वाले समय में धीरे धीरे मतलब ये सारे घरों में आपको, हाँ, क्योंकि लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें विज्ञान ने हमें प्रदान कराई। क्या बनाया आपने? ज्वालामुखी फूट रहा है। पास से बना इंतजार किसी नहीं करवाया मैं वाटर मैनेजमेंट का।
और ये कौन है ये? अच्छा बादल, ये बारिश का पानी इसमें इकट्ठा करना है, इकट्ठा। ये क्या है? लाइट का उपयोग क्या करोगी? ये मशीन इसके अंदर ऑक्सीजन देता है और जो आर्टिफिशियल है उसमें CO2 रहता है। बच्चों ने वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन का बनाया है, तो ये पानी आप चेक कर सकते हैं कि पानी बिल्कुल साफ है। जी मैम, पानी तो बिल्कुल साफ है। हाँ, बहुत अच्छा रहा है ना। बहुत अच्छा प्रयास है। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट होगा यहाँ पर अभी। ये वॉल्केनो कैसे निकलता है इससे पता चलेगा। ये लावा निकल रहा है पूरा। पटाखे हैं इसके अंदर।